Hello everyone, Ankit here and today we gonna talk about Money Heist Season 1 Episode 12 जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा रकेल एंड एंजल के बीच मनमुटाव बढ़ गया था। दोनों को एक दूसरे पे शक था, इसी वजह से रकेल ने एंजल को केस से हटा दिया था। दूसरी ओर एंजल के बार बार समझाने पर अब रकेल को सेल्वा पे शक होने लगा था कि वो ड्रग्स बनाता है या फिर कुछ इलीगल वर्क करता है उसके वेयर हाउस में। इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ में एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहां एंजल कार चलाते चलाते ड्रिंक कर रहा था एंड बहुत नशे में होने की वजह से वो रकेल को कॉल करता है। कभी रकेल को गालियां बकता है क्योंकि उसने 15 साल की दोस्ती होने के बावजूद भी उस पे शक किया एंड गालियां बकने के बाद वो कभी उसे सॉरी बोलता है। वो फुल नशे में था। दूसरी ओर अब रकेल प्रोफेसर के साथ उनके वेयरहाउस पहुंचती है। प्रोफेसर को अंदाजा था कि रकेल उसके छुपने की जगह जरूर देखेगी और जब बटुआ पैसों से भरा हुआ हो तो एक स्टोर रूम को एक पिक्चर सेट में बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रोफेसर ने पूरी जगह को एकदम न्यू कर दिया था। रकेल को वो जगह देखकर बुरा लगता है क्योंकि उसने सेल्वा पर फिर से शक किया। वो सेल्वा से सॉरी बोलती है एंड वहीं उन दोनों के बीच किस हो जाती है। दूसरी ओर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए एंजल को फॉरेंसिक लैब से कॉल आता है एंड वो लोग उसे बताते हैं वो जो चम्मच आपने दिया था उसके फिंगरप्रिंट कार के फिंगरप्रिंट से मैच कर चुके हैं। एंजल का शक सही निकला एंड अब एंजल को पता था प्रोफेसर की सच्चाई। वो रकेल को कॉल करता है क्योंकि एंजल ने रकेल को बहुत सारे वॉइस मेल पहले ही भेज दिए थे। इस वजह से रकेल का वॉइस मेल फुल हो चुका था। वो रकेल की मॉम के मोबाइल पे कॉल करके वॉइस मेल भेजता है। रकेल सेल्वा ही प्रोफेसर है, वही मास्टरमाइंड है जिसने सारी चोरी प्लान की है। वो तुम्हारे पास आके तुम्हारा फायदा उठा रहा है, सेल्वा ही मास्टरमाइंड है। बट यही मैसेज भेजते वक्त उसके मोबाइल की बैटरी लो होने लगती है। वो मोबाइल ऑन करने का ट्राई करता है एंड उसी वक्त उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में जहां आर्थुरो वही स्कूल वाले लड़के को बोलता है नीचे वो लोग 10:30 तक तैयार रहेंगे, हमें नीचे पहुंचना होगा। बट आर्थुरो मोनिका गस्तम्बीदे को लिए बिना अकेले भागना नहीं चाहता था, इसलिए वो हेलसिंकी को कहता है मोनिका से सही से बात नहीं कर पाया, प्लीज मुझे एक बार मोनिका से बात करवा दो, उससे मिलवा दो। हेलसिंकी भी उसकी बात मान के उसे उसी वॉल्ट में लेके जाता है जहां मोनिका एंड डेनवर होते हैं। उसका प्लान था हेलसिंकी के साथ मोनिका के पास जाएगा एंड हेलसिंकी को उसी कैंची से घायल करके मोनिका को लेके भाग जाएगा। बट वॉल्ट के बाहर पहुंच के उसे कुछ आवाज आने लगती है एंड गेट खोलते ही उसे पता चलता है मोनिका एंड डेनवर अंदर इंटीमेट हो रहे थे। ये देख के आर्थुरो को बहुत बुरा लगता है। वो डेनवर पे गुस्सा था। सीन शिफ्ट होता है बेसमेंट में जहां आर्थुरो द्वारा दिए गए टूल्स की मदद से सिक्योरिटी गार्ड एंड बाकी कैदी अपने हाथ खोल लेते हैं। दूसरी ओर आर्थुरो डेनवर को फाइट के लिए चैलेंज करता है जहां अब हेलसिंकी मोनिका को बाहर ले जाता है एंड वॉल्ट को बंद कर देता है। आर्थुरो डेनवर पे गुस्सा था, वो उससे फाइट करने का ट्राई करता है बट आर्थुरो डेनवर से नहीं लड़ पा रहा था। बट आर्थुरो चालाकी से वही कैंची उसके पीठ में घोंप देता है। डेनवर ज्यादा घायल तो नहीं हुआ था बट अब डेनवर को आर्थुरो पे बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसे मारने वाला था। आर्थुरो उससे माफी मांगता है, मुझसे गलती से ये सब हुआ, मुझे बस गुस्सा आ रहा था। बट डेनवर उससे पूछता है तो मुझे एक वजह बता जिसके लिए मैं तुझे छोड़ दूं। एंड वहीं आर्थुरो उसको उनका प्लान बता देता है जिस प्लान से नीचे 16 कैदी भागने वाले थे। ये सुन के डेनवर भागते हुए जाता है एंड बर्लिन को बताता है नीचे सिक्योरिटी गार्ड एंड 16 कैदी भागने वाले हैं। बर्लिन को जब पता चलता है कुछ कैदी भागने वाले हैं वो प्रोफेसर को कॉल करते हैं बट प्रोफेसर तो वहाँ थे ही नहीं जहाँ उनका होना बहुत जरूरी था। प्रोफेसर एंड रकेल की दूरियां कम हो गई थी एंड वो दोनों भी इंटीमेट हो गए थे। सीन रॉयल मिंट में शिफ्ट होता है जहां ओस्लो चेकिंग के लिए सभी कैदियों के पास पहुंचता है एंड वहां पहुंच के उसे पता चलता है कुछ कैदियों के हाथ खुले हुए हैं। वो सबको एक जगह बैठने बोलता है बट वहीं पीछे से एक गार्ड लोहे की एक रॉड की मदद से उसके सर पे मार देता है एंड वहां से वो लोग भाग जाते हैं। रकेल के वेयर हाउस से जाने के बाद प्रोफेसर आराम से उनके कंप्यूटर रूम में पहुंचते हैं बट जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कुछ कैदी वहां से भाग रहे हैं। उन कैदियों ने बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढ लिया है बट वहां प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगे हुए थे। प्रोफेसर ये देख के काफी टेंशन में आ जाते हैं। वो
जल्दी से बर्लिन को कॉल करते हैं, बट बर्लिन उनका कॉल अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि बर्लिन उन कैदियों को रोकने के लिए रियो, नायरोबी एंड बाकी लोगों के साथ नीचे बेसमेंट में जा रहा था। नीचे वो कैदी भागने के लिए एक्सप्लोसिव गेट पे एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं, जिससे उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। वो बाहर निकलते हैं। पुलिस भी धमाके की आवाज सुन के अलर्ट हो जाती है। सुआरेस चेक करता है बाहर आने वाले कैदी होस्टेजेस हैं। वो उसकी टीम को ऑर्डर देता है जल्दी से अंदर जाओ एंड होस्टेजेस की सेफ्टी हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी है। सीन शिफ्ट होता है रकेल पे, जहां उसे कुछ भी आइडिया नहीं था रॉयल मिंट में क्या चल रहा है। वो एक रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां न्यूज में उसे पता चलता है रॉयल मिंट से 15 से 16 होस्टेजेस भागने में कामयाब रहे। ये सुन के वो पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाली होती है, बट वहीं एक और न्यूज बताई जाती है डेप्यूटी इंस्पेक्टर एंजल का हुआ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ये सुन के रकेल सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसे एंजल बेहोश मिलता है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां एक रूम में नायरोबी बीमार बैठी थी। प्रोफेसर वहां पहुंचते हैं, उसे चेक करते हैं एंड नायरोबी प्रोफेसर को थोड़ी देर खुद के साथ लेटने बोलती है। नायरोबी प्रोफेसर से थोड़ी देर बात करती है एंड प्रोफेसर के इस चोरी के प्लान की तारीफ करती है एंड वहीं वो बोलती है टोक्यो ने मुझे बताया ये प्लान आपका नहीं है। प्रोफेसर उसे बताते हैं हाँ ये प्लान मेरा नहीं है, ये प्लान मेरे जिंदगी के सबसे खास इंसान का प्लान था। मेरा बचपन हॉस्पिटल के बेड पे ही निकला जहाँ मेरे पापा मुझे मिलने आते थे। वो मुझे दिन भर चोरी की कहानियाँ सुनाते थे जो उन्होंने फिल्मों में देखी थी एंड एक दिन उन्होंने मुझे सदी की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया नोट एक मशीन से छपते हैं जो एक मनी फैक्ट्री में होती है। हम बिना किसी से कुछ चुराए खुद के नोट छाप सकते हैं, बट अंदर जाने के लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत होगी, एक ऐसा प्लान जो मास्टर प्लान हो। एंड एक दिन बैंक के बाहर मेरे पापा को गोलियों से मार दिया गया। वो सारी कहानियाँ फिल्मों की नहीं थी, वो सब उनके खुद के चोरी के प्लान्स थे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है। एक तरफ सुआरेस टीम को अंदर जाने बोलता है एंड वहीं हाइस्ट टीम भी रेडी थी उनका सामना करने के लिए। हाइस्ट टीम एक लोहे की मोटी प्लेट लेकर उस जगह को पैक करने आते हैं जहां से पुलिस अंदर आ सकती थी। दूसरी ओर पुलिस उनपे एक साथ फायरिंग स्टार्ट कर देती है। ये लोग ट्रेंड नहीं थे कि पुलिस के सामने टिक पाए, बट वहीं टोक्यो कवर लेके पीछे जाती है एंड एक M19 मशीन गन लेकर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देती है। मशीन गन की फायरिंग से सारी पुलिस हट जाती है एंड वो लोग जल्दी से गेट पे लोहे की प्लेट लगा के वेल्डिंग करके दरवाजा वहीं बंद कर देते हैं। वहीं हेलसिंकी बहुत टेंशन में था। वो सबसे पूछता है ओस्लो कहाँ है, ओस्लो कहाँ है। उसे पता चलता है ओस्लो के सर पे रॉड से मारने की वजह से उसका बहुत खून बह गया है एंड वो वहीं घायल बेहोश पड़ा था। हेलसिंकी उसे बोलता है मेरे भाई मैं वादा करता हूँ जिसने भी ये तेरे साथ किया है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एंड इसी के साथ एपिसोड 12 यहीं खत्म होता है और ये था मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 12 का रिकैप। देखने को मिला एंजल को प्रोफेसर की असली पहचान का पता चल गया था। रॉयल मिंट में आर्थुरो और डेनवर के बीच फाइट हुई एंड होस्टेजेस एस्केप करने में सक्सेसफुल रहे। एंजल जब होश में आएगा और रकेल को प्रोफेसर की सच्चाई बताएगा तब क्या होगा और प्रोफेसर का अगला मूव क्या होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपको क्या लगता है अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।